हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा कल हम बात कर रहे थे सर्विसेज ऑफ होलसेलर की, आज बेटा बात करनी है सर्विसेज ऑफ रिटेलर। लेकिन बेटा कल जितना टाइम लगाया आज बेटा उसका आधा भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत सारी बातें सिमिलर होंगी। आप 1 मिनट के लिए पहले सामने देखो। बेटा कल हमने बात की थी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बेचता है होलसेलर को और होलसेलर प्रोडक्ट बेचता है रिटेलर को, देन बेटा रिटेलर प्रोडक्ट बेचता है कंज्यूमर या कस्टमर को। ठीक है जी बाबू, होलसेलर 2 पर्सन के डायरेक्ट टच में होता है, एक बेटा मैन्युफैक्चरर के और एक बेटा रिटेलर के। तो होलसेलर बहुत सारी सर्विसेज देता है मैन्युफैक्चरर को और बहुत सारी सर्विसेज देता है रिटेलर को। कुछ लगभग 7 सर्विसेज हमने यहां पढ़ी थी और 5 सर्विसेज हमने यहां पढ़ी थी। आज बेटा अब रिटेलर की सर्विसेज पढ़ने जा रहे हैं। रिटेलर भी बेटा 2 पर्सन के डायरेक्ट टच में है, एक बेटा रिटेलर टच में है होलसेलर के और दूसरा बेटा रिटेलर टच में है कंज्यूमर के। तो हमें पढ़ना है बेटा रिटेलर की सर्विसेज टू द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। रिटेलर ऐसी क्या सर्विस देता है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को, और रिटेलर क्या क्या सर्विसेज देता है बेटा कंज्यूमर को। एक बात सुन लेना बेटा, होलसेलर जो सर्विसेज देता है मैन्युफैक्चरर को ऑलमोस्ट सेम होंगी वही सर्विसेज रिटेलर होलसेलर को भी देता है। जैसे बेटा होलसेलर रिटेलर को सर्विसेज देता है, ऐसे ही रिटेलर बहुत सारी सर्विसेज कंज्यूमर को दे देता है। लगभग 90% बात सेम है बेटा, इक्का दुक्का बात बस बदल गई होगी। ठीक है जी, या इक्का दुक्का बात को समझाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, पहली हेडिंग बताना बेटा, सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। फर्स्ट हेडिंग इज हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कल शायद बेटा बात थी हेल्प एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थी ना बेटा, सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर में। मेरी तरफ देखना, सब सामने देख रहे हैं बेटा। अगेन मैं वही बात करता हूं, मैन्युफैक्चरर एक पर्टिकुलर जगह पर लोकेटेड है बेटा, बट कस्टमर इज स्कैटर्ड ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। मैन्युफैक्चरर तो एक ही जगह पर है ना बेटा, लेकिन अगर कंज्यूमर की बात करो, कंज्यूमर में भी हॉल इंडिया और कंज्यूमर में भी हॉल वर्ल्ड। आप क्या चाहते हो बेटा, एक ही जगह पे प्रोडक्ट बेचना? नहीं बेटा, रिटेलर आपकी हेल्प करता है, रिटेलर होलसेलर मैन्युफैक्चरर की हेल्प करता है आपका प्रोडक्ट घर घर पहुंचाने में। मैं आपसे कल यही बात कर रहा था ना बेटा कोल्ड ड्रिंक की, कल आपसे यही बात कर रहा था ना चिप्स की। बताओ ऐसा इंडिया का कौन सा कोना है जहां कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती? किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, किसी भी रिमोट एरिया में चले जाओ, जहां आपको लगता है कुछ नहीं मिलता होगा, कोल्ड ड्रिंक वहां भी मिलती होगी, चिप्स वहां भी मिलता होगा बेटा। किसने पहुंचाए बेटा? मैन्युफैक्चरर ने घर घर जाके बांटे क्या? रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हेल्प करता है बेटा। क्लियर है बात? आज 2-3 हेडिंग करने के बाद रीड करेंगे बेटा। आगे नेक्स्ट वन, पर्सनल सेलिंग। बेटा काम की बात, मेरी तरफ देखना। मैं कहता हूं आप बहुत अच्छी कंपनी हो, बहुत अच्छी कंपनी, आपने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन बेटा ध्यान रख लेना, जितनी मर्जी अच्छी कंपनी क्यों ना हो बेटा, आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पर्सनल सेलिंग एफर्ट रिक्वायर्ड होता है। और बेटा ये पर्सनल सेलिंग एफर्ट कौन डालता है बेटा? रिटेलर ही डालता है। और अगर रिटेलर अपने पर्सनल सेलिंग एफर्ट नहीं डालेगा ना बेटा, आप जितने मर्जी बड़े ब्रांड क्यों ना, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। यू आर ब्लैकबेरी बेटा, ठीक है, इतना बड़ा ब्रांड है ब्लैकबेरी, आपके शोरूम में बेटा कोई गारमेंट खरीदने जाता है कंज्यूमर, यकीन मानना अगर रिटेलर 10 बार उसकी तारीफ ना करे ना, कितना बढ़िया लग रहा है आपके ऊपर प्रोडक्ट, खरीदने का नहीं बेटा कसम। जितने मर्जी अच्छे ब्रांड क्यों ना बेटा, कहीं ना कहीं आपको पर्सनल सेलिंग एफर्ट की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, और ये पर्सनल सेलिंग एफर्ट डालना बेटा रिटेलर का काम है। ठीक है ना? मैं बोलता हूं बेटा आप ऑनर हो आईफोन, एप्पल के ऑनर हो बेटा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका बेटा, तब भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पर्सनल सेलिंग एफर्ट चाहिए। एक इंसान लेने गया 12 मिनी, ठीक है ना, और जब जाकर उसने आई क्रश में बेटा 12 मिनी देखा ना, रिटेलर ने इतना अच्छा पर्सनल सेलिंग एफर्ट डाला कि बेटा उसने 12 मिनी छोड़ के बेटा 12 प्रो लिया। सर आपके पर्सनल सेलिंग एफर्ट की वजह से प्रोडक्ट कुछ ज्यादा बिकते हैं या उसका कुछ हायर वर्जन बिकता है? ये रिटेलर सर्विसेज दे रहा है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। जितना मर्जी अच्छा ब्रांड बना लेना बेटा, अगर रिटेलर की पर्सनल सेलिंग एफर्ट निकाल दोगे ना, आपके प्रोडक्ट बिक नहीं सकते आधे भी। क्लियर है ना बात? सर गारमेंट्स खरीदते टाइम पर्सनल सेलिंग एफर्ट आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिस भी दुकान से आप खरीदते हैं। 10 बार दुकानदार तारीफ नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट हम भी नहीं बाय करते बेटा। गारमेंट तो एक ऐसी चीज है,
मानते हो ना उसके एफर्ट होते हैं बहुत सारे। हाँ कुछ तो मान जाया करो। हाँ ठीक है। थर्ड हेडिंग इज इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन। सर कल पहली हेडिंग भी तो यही थी, फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। दोबारा याद कराऊं कैसे बोला था बाबू। रिटेलर बहुत सारे कस्टमर के टच में होता है, कई सौ कई हजार कस्टमर के टच में होता है। इनसे छोटे छोटे ऑर्डर इकट्ठे करता है और एक बल्क ऑर्डर प्लेस करता है होलसेलर को। होलसेलर बेटा ऐसे कई सौ रिटेलर के टच में होता है, इनसे छोटे छोटे ऑर्डर इकट्ठा करता है और एक बल्क ऑर्डर प्लेस करता है मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ऐसे कई सौ होलसेलर के टच में होता है और एक बल्क ऑर्डर को प्रोड्यूस करता है। जब आप बेटा इतने बड़े इतने मैसिव स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। याद आई बात? कल बताया था बेटा, एक कार प्रोड्यूस करने बैठेगी ना Hyundai तो बेटा कॉस्ट कहीं करोड़ है बेटा, और अगर यही 10,000 कार प्रोड्यूस करोगे ना तो कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी बेटा। यही बात कर रहे थे ना कल, याद आ गई होगी अब तो सारी बात। 3 हेडिंग सेम, कुछ अलग तो नहीं बताया अब तक। बाबू पहले 3 रीड करना बेटा। 4th हेडिंग कलेक्टिंग मार्केट इन्फो, कल भी बात हुई थी, मेरी तरफ देखना बेटा। रिटेलर इज इन डायरेक्ट टच विद द कंज्यूमर, और कंज्यूमर आज की तारीख में बेटा मार्केट का किंग है, और मार्केट के किंग को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है बेटा। हजारों कंपनियां किसके पीछे लगी हैं बेटा? कस्टमर के पीछे ही तो लगी हैं बेटा। बाबू एक बात सोचो, क्योंकि आप डायरेक्टली टच में हो कंज्यूमर के, आपके पास ही सारे कंज्यूमर के फीडबैक आते हैं। कंज्यूमर बताता है बेटा अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, कस्टमर बताता है अपनी प्रेफरेंसेस, कस्टमर बताता है अपना एटीट्यूड आपके प्रोडक्ट के लिए, कस्टमर बताता है कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अच्छा है या आपका अच्छा है, कस्टमर बताता है कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग पॉलिसी क्या है। बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत काम की है। तो बेटा क्या करता है एक रिटेलर? बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और पास ऑन करता है बेटा, ताकि मैन्युफैक्चरर तक पहुंच सके। कल भी यही बात करी थी, कुछ मैंने अनोखी बात नहीं करी थी। लास्ट वन इज हेल्प इन प्रमोशन। लो ये एक बात ऐसी है बेटा जो पहले नहीं थी, थोड़ी ज्यादा करनी है ये बात। हेल्प इन प्रमोशन फंक्शन, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरर के एंड पर स्टार्ट होती हैं, लेकिन बेटा अगर आप रिटेलर को बाहर निकाल दोगे ना, अगर उस स्कीम से रिटेलर बाहर निकल जाए तो आप अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। समझाने के लिए एक बात करता हूं बेटा, मैन्युफैक्चरर हो आप किसी पफ के, नोन एज फन फ्लिप्स, ठीक है ना, आता है ना बेटा एक पफ आता है ना फन फ्लिप्स। फन फ्लिप्स में से बेटा कूपन निकलता है जिसमें पॉइंट होते हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है। और बेटा अगर आप उस कूपन के पीछे पलट कर देखोगे तो लिखा है अगर आप 50 पॉइंट इकट्ठे करोगे तो एक वीडियो गेम फ्री मिलेगी, या कुछ भी, मेरे को नहीं पता है सच क्या है, ठीक है ना। 100-200 इकट्ठे करोगे तो एक क्रिकेट बैट मिलेगा, ठीक है ना। 250-300 इकट्ठे करोगे तो कुछ और मिलेगा, ठीक है। बाबू आप एक एक करके पॉइंट इकट्ठे करते हो और आपने 100-200 इकट्ठे करके रिटेलर को पकड़ाए और अब मेरे को एक क्रिकेट बैट चाहिए। रिटेलर अरेंज करा कर देता है आपको क्रिकेट बैट, वो मैन्युफैक्चरर से ही अरेंज करा कर देता है बाबू। लेकिन एक बात सोचो, अगर इस स्कीम से रिटेलर कहते मेरा कोई लेना देना नहीं, जाके ले लो मैन्युफैक्चरर से, मैं तो नहीं करता, तो कहीं ना कहीं सर आपके प्रोडक्ट की सेल पे फर्क पड़ जाएगा। बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटी ऐसी होती है बेटा जिसमें रिटेलर पार्टिसिपेट करता है और कहीं ना कहीं रिटेलर आपको ये अच्छी सर्विसेज दे रहा है। खाली इस बात से मेरी कहानी खत्म नहीं होती, मैं एक आध एग्जांपल और देता हूं और क्लैरिटी आ जाएगी। खाली प्रमोशन का एग्जांपल ये नहीं है, एक आध और हो सकता है बेटा। जनरली प्रमोशन इज द फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर। जनरली बेटा प्रोडक्ट को प्रमोट करना आपका काम है, आपका प्रोडक्ट है, आप खुद प्रमोट करोगे, बट समटाइम्स मिडलमैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं बेटा। बाबू आपने एक्टिवा बनाई, आप कंपनी हो होंडा, आपने एक्टिवा बनाई एक्टिवा 6G। नॉर्मली प्रमोशन इज योर फंक्शन, तो आप टीवी ऐड करते हो कि हमारी एक्टिवा 6G मार्केट में आ चुकी है, आप खरीदो खरीदो खरीदो, नॉर्मली आप ऐड करते हो। लेकिन बेटा समटाइम्स मिडलमैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रमोशन फंक्शन। मैं जगह जगह शहर में देखता हूं बेटा फ्लेक्स बोर्ड लगे हुए हैं, एक्टिवा 6G बनी है, बस नीचे एक पट्टी पे लिखा है बगला होंडा। सर सिर्फ एक पट्टी पे लिखा है,
सर ऐड किसका फंक्शन है, प्रमोशन किसका फंक्शन है, मैन्युफैक्चरर का। क्या रिटेलर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? अपनी जेब से फ्लैक्स बोर्ड लगाई जा रहे हैं बेटा, ऐड करी जा रहे हैं आपके एक्टिवा 6G का भी और कुछ ऐड अपना भी कर रहे हैं, तो बहुत सारा पैसा आपके लिए भी तो फूक रहे हैं बेटा। तो रिटेलर क्या बेटा प्रमोशनल सर्विसेज आपको देता है, तो दे तो रहा है बेटा, आपके नाम का प्रमोशन कर रहा है अपने पैसों से। क्लियर बात? दोनों हेडिंग क्लियर हुई जो बाद में बोली मैंने? फटाफट से रीड करके बताना बेटा। अब पढ़ने जा रहे हैं सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू द कंज्यूमर। ये सबसे इजी अगर कोई चीज हो सकती है तो बेटा ये है। सबसे पहले आखिरी की 3 हेडिंग पढ़ेंगे बेटा। 4th हेडिंग का नाम बताना, वाइड सिलेक्शन। सर कहने की जरूरत है, कल एक बात बोली थी बेटा मैंने, होलसेलर फेमस होते हैं बेटा क्वांटिटी के लिए और रिटेलर फेमस होते हैं वैरायटी के लिए। ठीक है ना? मैंने एग्जांपल दिया था डिओड्रेंट का। होलसेलर के पास जाओगे डिओड्रेंट लेने, वो कहेगा 2 या 3 है, लेकिन क्वांटिटी वो पूछेगा कितनी पेटियां चाहिए आपको, बताना जरा। एक पेटी में 120 है, बताओ कितनी पेटियां चाहिए आपको, ले लो जितनी मर्जी। लेकिन अगर आप रिटेलर के पास जाओगे क्वांटिटी कुछ नहीं मिलेगी, एक एक पीस रखा होगा या ज्यादा से ज्यादा 2 रखे होंगे बेटा। लेकिन बेटा एक डिओड्रेंट मांगोगे 25 दिखा देगा आपको। वाइड सिलेक्शन। सिलेक्शन बेटा हमेशा किसका फंक्शन है? रिटेलर का ही है, कोई दिक्कत तो नहीं? बात क्लियर? 5th हेडिंग इज क्या है? आफ्टर सेल सर्विसेज। और बेटा 6th होगा क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। बेटा प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी कोई दिक्कत तो नहीं? कल ये बात आई थी ना बेटा, होलसेलर रिटेलर को उधार देता है, तो सर आज ये बात आ गई रिटेलर कस्टमर को उधार देता है ना। मैं कहता हूं आप सब हम जितने भी बैठे हैं बेटा, ऐसी कोई एक कन्फेक्शनरी शॉप या प्रोविजन स्टोर जरूर होता है जहां हमारा खाता चल रहा होता है। हाँ भाई चिप्स पड़ा, अरे लिख लियो। एक कोल्ड ड्रिंक हो, हाँ भाई लिख लियो। सर एक शॉप तो जरूर होती है, तो क्या रिटेलर उधार देता है बेटा? रिटेलर उधार देता है, 90% का तो खुराना ही है। लो जी बेटा, रिटेलर उधार देता है क्या? बिल्कुल देता है जी बाबू। अब बात कर लेता हूं मैं आफ्टर सेल सर्विसेज की। लो प्यारे बच्चों, बाबू आफ्टर सेल सर्विसेज नाम से समझ में आ रहा है, समझते हो? आफ्टर सेल सर्विसेज, सेल के बाद दी जाने वाली सर्विसेज। सर ये क्या होती हैं? वैसे बता देता हूं बेटा, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज वन ऑफ देम। सेल के बाद दी जाने वाली सर्विस में बेटा सबसे पहली सर्विस उधार ही होती है, क्रेडिट। दूसरा बेटा होम डिलीवरी। तीसरा बेटा गारंटी। चौथा बेटा वारंटी। ये मेन या EMI ऑप्शन, ये सारी बेटा आफ्टर सेल सर्विस है और रिटेलर देता है। सर होते हैं ना कुछ रिटेलर आपके घर तक भी सामान पहुंचा देते हैं, देने आ जाते हैं बेटा। ठीक है ना? कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स ने किया है, घर घर सामान भिजवाए हैं बेटा, करते हैं ना बेटा। बाबू गारंटी वारंटी में डिफरेंस समझते हो ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी? गारंटी मतलब प्रोडक्ट बदला जाएगा, अगर कोई भी शॉर्टकमिंग आई नया ले जाओ। वारंटी मतलब पहले रिपेयर, इफ रिपेयर इज नॉट पॉसिबल देन रिप्लेसमेंट। आप प्रोडक्ट देके जाओगे, कंपनी पहले रिपेयर ही करेगी बेटा, और अगर रिपेयर नहीं हो रहा होगा बेटा देन रिप्लेसमेंट। तो बेटा जनरली बेटा हमें रिटेलर गारंटी वारंटी नाम की फैसिलिटी देते हैं। हम इन्वर्टर बैटरा खरीद कर लाते हैं बेटा, मिलती है ना फैसिलिटी, रिटेलर से ही खरीदते हैं ना हम बेटा, तो देते हैं ना बाबू ये फैसिलिटी हमारे को वो। ठीक है ना? या हम पुराने टाइम में पेन ड्राइव खरीदते थे या SD कार्ड, जो भी गारंटी वारंटी होती थी अवेल करते तो रिटेलर से ही थे हम। ठीक है ना? बाद में रिटेलर मैन्युफैक्चरर को देगा, वो उसकी हेडक है बेटा। तो हमें आफ्टर सेल सर्विसेज हमेशा रिटेलर से ही मिलती है। क्लियर बात? 3 हेडिंग हो गई, शुरू की 3 भी निपटा दें। पहले 3rd हेडिंग बताना, कन्वीनियंस एंड बाइंग। बेटा कहता है रिटेलर, मेरी तरफ देखना, रिटेलर कंज्यूमर को फैसिलिटी देता है, फैसिलिटी का नाम है कन्वीनियंस एंड बाइंग। क्या कन्वीनियंस है बेटा इनसे खरीदने की? बेटा जनरली रिटेलर रेजिडेंशियल एरिया के पास होते हैं, जबकि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देखोगे या तो इंडस्ट्रियल एरिया में बैठे हैं या कमर्शियल एरिया में बैठे हैं। लेकिन रिटेलर कहां होते हैं बेटा? आपके घर के आसपास होते हैं, गली मोहल्लों में होते हैं बेटा, रेजिडेंशियल कॉलोनी में, इसलिए इनसे खरीदना थोड़ा आसान पड़ता है। दूसरी बात बेटा, इनकी शॉप बहुत लंबे टाइम के लिए ओपन होती है। सर होलसेलर का एक लिमिट है, 10 बजे आएगा, 11 बजे आएगा, शाम को 8 बजे 7 बजे बंद कर देगा, खत्म, 7-8 घंटे खुलेगी। लेकिन अगर मैं रिटेलर की बात करूं, 16-16 घंटे दुकान खोलते हैं भाई, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे दुकान खोल रहे हैं। तो इनसे खरीदना इसलिए भी आसान पड़ता है। तीसरी बात, ये गुड्स होम डिलीवर करा देता है, इस वजह से भी बेटा बहुत आसान पड़ता है। क्लियर है ना? रेजिडेंशियल एरिया के आसपास होते हैं इसलिए फायदा,
इनकी शॉप लॉन्ग आज तक खुलती है बेटा, एक दिन के 14, 15, 16 घंटे खुलती है, इसलिए भी थोड़ा आसान होता है। तीसरी बात, होम डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट। समझ आया? कन्वीनियंस इन बाइंग। सेकंड हेडिंग इज न्यू प्रोडक्ट इन्फो। सर कल भी बात करी थी, गिफ्ट शॉपिंग का एग्जांपल दिया था। सर आप एक रिटेलर के पास मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, XYZ कम्युनिकेशन, बेटा क्या आपको नए प्रोडक्ट की इन्फो देता है? देता है। और उसको ये इन्फो कौन देता है? उसको होलसेलर देता है। आप जाओगे, डमी दिखाएगा ये प्रोडक्ट आने वाला है, अगले महीने इसकी लॉन्चिंग है, प्री बुकिंग स्टार्ट है, ये रेट निकाला है कंपनी ने, करानी है प्री बुकिंग। तो बेटा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एडवांस इन्फो आपके सामने रख देता है बेटा। कल भी बताया था, बिल्कुल सेम बात, मैंने कुछ अनोखा नहीं बताया आज, ठीक है ना। और पहली हेडिंग रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और अगर आपको याद हो तो उधर क्या लिखी है पहली हेडिंग? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। सेम ही तो लिखी है बेटा बात। बाबू रिटेलर क्या करते हैं? आपको थ्रू आउट द ईयर गुड्स अवेलेबल कराते हैं। आपको एक यहां पर मैं बुक से भी एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूं बेटा। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का मेरा मतलब पता है क्या है? चाहे कोई प्रोडक्ट सीजनल है, चाहे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास ना मिले बेटा, लेकिन रिटेलर सीजनल प्रोडक्ट भी थ्रू आउट द ईयर रखते हैं। कहने का मतलब है बेटा, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको। मान लो समर्स चल रही है बेटा, पीक पे है, गर्मियां जून चल रही है, किसी की फैमिली में कोई ओल्ड एज पर्सन है और उसको डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया कि आप इनको इनर वियर पहनाओ। सर आपको चाहे मैन्युफैक्चरर ना दे पाए एक बारी को, लेकिन रिटेलर पक्का दे देगा। सीजनल प्रोडक्ट भी वो थ्रू आउट द ईयर रखते हैं। आप सर्दियों में उनके पास चले जाओगे ना बेटा, सारे टेलकम, सारे सोप के कूल फ्लेवर भी मिलेंगे, जबकि वो सारे फ्लेवर चलते कब है बेटा? समर्स में चलते हैं। कोई भी टेलकम देख लो बेटा, अब तो सारे टेलकम में और सारे सोप में आने लग गए ना कूल फ्लेवर, मैंथॉल है जी, ये है जी, वो है जी। सर सर्दियों में कोई यूज नहीं है, बिकते नहीं, लेकिन अगर आप मांग लोगे ना, रिटेलर पक्का दे देगा, चाहे मैन्युफैक्चरर ना दे पाए वो आपको चीज। तो बेटा ये थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्ट रखते हैं बेटा, चाहे कोई सीजनल प्रोडक्ट है। इनका काम ही क्या है बेटा? आपको रेगुलर अवेलेबल कराकर देना प्रोडक्ट। दूसरी बात जो बुक ने लिखी है वो बात भी मैं क्लैरिफाई कर दूं बेटा, आप एज अ कंज्यूमर किसी रिटेलर की दुकान पे जाते हैं, ये आपको मल्टीपल डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट दे देता है। कल वहां पे भी तो मैंने ये बात करी थी बेटा, बहुत सारे होलसेलर ऐसे होते हैं जिनके पास जब रिटेलर जाता है तो टेंशन फ्री हो जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि ये होलसेलर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट बेचता है। कल मैं बोल रहा था ना, 3 मैन्युफैक्चरर के 3000 प्रोडक्ट आते हैं, याद है? डाबर, पीएनजी और हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम ले रहा था। तो बेटा एज अ कंज्यूमर आप भी तो फ्री हो जाते हो कि मैं इस रिटेलर की दुकान में हूं, अरे इसके पास तो बहुत वैरायटी है। कई बार आप अपने घर वालों के मुंह से भी सुनते हो, अरे उस पर चला जाए, उस पर बहुत वैरायटी है, बस वहीं हो जाएगा तेरा काम। 10-20 ब्रांड के प्रोडक्ट रखता है वो। क्लियर है ना बात? बाबू एक बार फटाफट से रीड करके बताओ, फिर वाइंड अप करते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।